जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड जो आकांक्षा क्लास एग्जामिनेशन होता है उसके जो सेट निकाला गया है उस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो सेट 1 है इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन का जो सेट है उस सेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेट 1 ये है आपका, ये देखिए सेट 1 है आकांक्षा एग्जामिनेशन के जो ये निकाला गया है उसका सेट 1 है। तो देखिए सेट 1 क्या है आपका, इसमें तीन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें फिजिक्स का है 40, केमिस्ट्री का है 40 और मैथ का है 40। ठीक है, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आपका है। ठीक है, एक सेट में 120 क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, तो चलिए ये जो सेट 1 है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो MCQ क्वेश्चन है इसका सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए मॉडल पेपर है आपका। देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम को का निरूपण करने वाला वक्र है। तो सिंपल से आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि ओम का जो नियम है आपका, जो ओम का नियम है कैसे हम लोग निरूपित करते थे। सिंपल सा एक हम लोग क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। इसका जो लाइन था इससे करके एक लाइन होता था ओम का नियम में, आप लोग पढ़े हुए हैं। ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका जो भी है, ठीक है, ये लाइन आपका क्या हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मतलब रेखीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र क्या कहलाता है आपका, रेखीय होता है। ठीक है, वक्र जो होता है वो रेखीय होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक बंद परिपथ में वोल्टा मतलब जो है एक क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन क्लोज सर्किट। क्या, द रेशियो मतलब उसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और क्लोज सर्किट के अनुपात का। ठीक है, तो सिंपल से क्या होता है, जब बंद परिपथ में उसका इलेक्ट्रिक करंट और उसका जो अनुपात क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, ये हमेशा आपका क्या रहता है, न घटेगा न बढ़ता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है आपका, स्थिर रहेगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, स्थिर रहेगा। इसको डिलीट करिए, इसको, ये वाला क्या है आपका, हमेशा स्थिर रहेगा। क्या रहेगा आपका, स्थिर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो ठीक है, हम लोग सबको जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत देखिए, जनित भी ऊर्जा के स्रोत है, सौर कोशिका भी ऊर्जा का स्रोत है। ये जो है रियोस्टेट हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये वाला हो सकता है। तो ये वाला बैटरी भी तो आपका ऊर्जा का स्रोत है, यानी ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, रियोस्टेट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। सिंपल से समांतर क्रम क्या होता है, 1/r इजगल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश 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 जो R2 R3 R4 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस तीनों को ऐड कर देंगे 1/, ऐसे करके 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/ क्या करेंगे 5। इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/31। ठीक है, 1/r इजगल टू, इसीलिए r इजगल टू क्या हो जाएगा आपका 31/31 क्या हो जाएगा आपका 31 आपका क्या हो जाएगा आपका r इजगल टू आपका क्या हो जाएगा 31/30 ओम। 31/30 ओम कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 30/31, क्योंकि 1/r हो गया, इसको राइट कर देंगे, r इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, इसको अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, 31 ऊपर हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, शक्ति की इकाई है, मतलब सिंपल सताई ऐसा यूनिट पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, देखिए जूल तो नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, वाट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है,
विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाता है। विद्युत आवेश जो होता है उसका प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम लोग, देखिए विद्युत धारा कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत विभव नहीं कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, 3 वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, ठीक है, एक समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एक चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा अनुपात होगा, ठीक है, किसके उल्टा अनुपात होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए लंबाई का नहीं होगा, ई वाला हो जाएगा, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल, ये वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, ठीक है, क्या आ जाएगा राइट आंसर, इसका 2 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 का। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 8 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बीम का आकार निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो अवतल दर्पण का ये बनता है, इमेज बनता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो क्या किस पे डिपेंड करेगा आपका, देखिए वस्तु के साइज पे नहीं का, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा, वस्तु की स्थिति पर, कि वस्तु कहाँ रखा गया उस अनुसार उसका इमेज बनता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या बोल, आवर्धक कांच की शक्ति आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो ये वाला 9 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा, क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 + d/f द्वारा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, शक्ति से उससे उस फॉर्मूला होता है उसको आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे आपको किसी को जरूरत होगा तो आप लोग वीडियो बना देंगे, इसको बोलिएगा तो अलग से, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार कहाँ होता है, क्या कहाँ तैयार होता है, ये सिंपल सा है, मानव नेत्र जो है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, ये रेटिना पे बनेगा हमेशा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा आपका, रेटिना पे आपको प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा आँख में जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवसारी लेंस का क्या बोल रहा है, अवसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, क्या होता है, अवसारी लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी क्या, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। तो इसमें क्या होता है आपको जानते हैं, इसका जो अवसारी लेंस होता है उसका हमेशा चिन्ह जो होता है ऋणात्मक होता है, मतलब क्या नेगेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरे सतह पर परावर्तन कहलाता है, खुदरे सतह मतलब सिंपल से जो ऊबड़ खाबड़ होता है उस सतह का परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, जो आपका क्या कहलाएगा आपका अनियमित परावर्तन, ठीक है, क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 13 वाला क्वेश्चन देखिए आपको क्या, अब क्या लिखा, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होता वो क्या है, दिशा है, चाल है, आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, 3rd वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 वाला, ठीक है। 14 में क्या बोल रहा है आपका, 14 में देखिए क्या बोल रहा है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस में है क्या है, ऋणात्मक फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी। तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, 3rd वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, छोटी फोकस दूरी होता है, नेत्रिका जो की तुलना में यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी होता है नेत्र की तुलना में क्या होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, छोटी फोकस दूरी वाले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, तो सिंपल सा जो प्रिज्म रहता है, मान लीजिए प्रिज्म है ऐसे करके, ठीक है, प्रिज्म है, तो इसका जो समकोण जो ये वाला होता है उसका एक कोण क्या हो जाता है आपका, एक कोण क्या होता है 45 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या हो जाए इक्वल होता है, ठीक है, ये वाला कोण इक्वल टू ये वाला कोण होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एक कोण क्या आ जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा एक कोण 45 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। किसके मतलब लेंस द्वारा जो अपवर्तन होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। किस पे किरण गुजरती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस पे गुजरती है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए शीर्ष द्वारा नहीं होगा, ये फोकस दूरी द्वारा हो जाएगा। कहाँ पे होगा, फोकस दूरी हो जाएगा। प्रकाशीय केंद्र द्वारा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला जो है ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, फोकस बिंदु द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 17 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला क्या बोल रहा है कि वो पूछा है यदि लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या है आपका, फोकस दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। अब सिंपल सा है इसका, क्या है ये 17 वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी इक्वल क्या होता है, पी इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। देखिए यहाँ पे बैठा दीजिए मान 1/2। 1/2 को डिवाइडेड करेंगे क्या जाएगा 0.5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर 0.5 मीटर, ठीक है। मीटर भी क्या बोलते हैं, मीटर पर मीटर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अपवर्तन कोण साइन आई, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण साइन आई का अनुपात होता है। तो आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे, एक क्वेश्चन रहता था म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है इसको, क्या कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है 4 ऑप्शन, इसका 4 ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष तैयार होते हैं जब सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है, सूर्य प्रकाश परिवर्तित होता है। सिंपल सा है इसमें, इंद्रधनुष कब उगता है आप लोग जानते हैं, जब बारिश होता है तो उसको बारिश के अपोजिट सूर्य जिस दिशा में उगते हैं उसके अपोजिट दिशा में ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या किस रीजन से होता है, लाखों वर्षा बिंदु से, ठीक है, उसका परावर्तित होता है तभी होता है। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका लाखों वर्षा बिंदुओं से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला क्या बोल रहा है आपका, अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट, ठीक है। अपवर्तनांक का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, कोई ऐसा नो यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट नहीं होता अपवर्तनांक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। देखिए 21 में दिया हुआ है आपका, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है। देखिए पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ता है। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कौन होगा, ठीक है। अपवर्तन कौन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। क्या इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 वाला देखिए, ये वाला 22 वाला जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर हटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका सिंपल से हम सॉल्यूशन निकाल के जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका +5 डायोप्टर, क्या हो जाएगा +5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कौन से क्या 23 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा क्या निम्नलिखित कौन सा चित्र सही है, ठीक है, कौन सा चित्र फिगर सही है आपका। देखिए ये वाला फिगर जो है आपका, ये वाला फिगर आपका राइट है, ठीक है। क्या है आपका, ये वाला फिगर आपका राइट है, यानी देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 वाला, ठीक है, 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फिगर 2 है राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 24 वाला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जो किसी विद्युत धारावाही होता है उसका लंबी परिनालिका होता है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। उसके बाद क्या, इसके सिरे की ओर जाने से घटता है, इसके सिरे की ओर जाने से बढ़ता है, सभी बिंदु पर समान रहता है। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा आपका राइट, सभी बिंदु पर क्या होता है आपका, सभी बिंदु पर समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ठीक है। जो धारा होता है आपका इक्वल होता है, ठीक है, परिनालिका पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो 25 वाला है, ये सब लगभग सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए ट्रैफिक जो होता है संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सिंपल सा, ये इसका परिकीर्णन कम होता है। ठीक है, जिसके कारण ये ज़्यादा दिखता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का। अब 26 में आते हैं। ठीक है, 26 क्या बोल रहा है? देखिए मिर्चिका का एक उदाहरण है, मतलब एग्जाम्पल है। मिर्चिका मतलब सिंपल से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग धूप वाले दिनों में हम लोग रोड पे गुजरते हैं तो आगे आपको फील होता है कि पानी वहाँ पे बह रहा है। ठीक है, पानी वाला फील होता है, दिखता है पानी टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? मिर्चिका। तो वो किस रीजन से होता है आपका? तो देखिए इसमें प्रकाश का क्या होता है? कुल आंतरिक परिवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तो इसका क्या होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये वाला, ये इसका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 वाला। ठीक है, 27 में क्या है आपका? आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है आपका वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखे सबसे पहले? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग 10 क्लास में पढ़े हुए हैं, ये 10 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 28 वाला क्वेश्चन है आपका। क्या 28 वाला क्वेश्चन क्या है आपका? अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होगा आपका? वस्तु की स्थिति क्या आ जाएगा इसमें? सिंपल सा, जो बड़ा और क्या बोलते हैं उसे, प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु के बड़ा होगा, दिखाई पड़ेगा। यदि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा वस्तु से बड़ा अगर होगा तो सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच होगा तभी होगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 वाला। ठीक है, 29 में क्या बोल रहा है आपका? दर्पण से आप जितने भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। अगर किसी दर्पण के जितना दूर जाइएगा आपको प्रतिबिंब उतना सीधा दिखाई देगा, तो वो दर्पण हो सकता है। तो देखिए ये इसके लिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या हो सकता है? लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ये दर्पण क्या हो सकता है? समतल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 30 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखिए, एक प्रयोग विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या क्या कहा जाता है? सिंपल सा है इसका। देखिए कुंडली जो होता है उसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर क्या बोलेंगे? आर्मेचर बोलेंगे इसको। ठीक है, जो होता है साइकिल में जो होता है हम लोग जो पैडल घुमाते हैं उसके नीचे कुछ गोल सा होता है, उसको क्या बोलेंगे? आर्मेचर। तो वही वाला कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 में क्या बोल रहा है? प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? ठीक है, कब होगा? देखिए पहला द्रव्यमान, चाल, संवेग, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा? संवेग। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? क्या आ जाएगा इसका? संवेग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है आपका? 32 वाला। ठीक है, क्या बोल रहा है 32 वाला क्वेश्चन आपका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। किसी वस्तु को आवेशित करने की, किसी कुंडली के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन की प्रक्रिया। चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन। किसी विद्युत मोटर में कुंडली के घूर्णन की प्रक्रिया। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 32 वाला। ये 32 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये 32 वाला का सिंपल से क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित के गति के लिए क्या है? कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पादन। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर? इसका थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला? विद्युत धारा उत्पादन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा किसमें है? इसका सिंपल से आंसर क्या आ जाएगा? इसका देखना ही नहीं है, विद्युत जनित। ठीक है, ग्लोनोमीटर ये तो ये मापते हैं, मोटर ये दूसरा कुछ क्या है? ये जो भी देखना है सिंपल से देख के हम लोग क्या कर लेंगे? इसकी जनित देख लेंगे, मतलब इसी को मार दी, उतना देखना ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 34 वाला क्वेश्चन क्या बोला? लघुपतन से परिपथ में धारा, लघुपतन के समय परिपथ में धारा क्या होता है?
ठीक है, वास्तविक रूप से घटती है, वास्तविक कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब 35 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त, क्या लिखे, रुकिए, क्या मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है? क्या सलाह दिया जाता है? सिंपल सा है, इसको अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए सलाह दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 एम्पियर 6.2 एम्पियर प्रतिरोध वाले प्रतिरोध, इसको नोमरिकल है, इसका जो हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका 1 वाला जो क्वेश्चन है, इसका 1 वाला ऑप्शन जो राइट आंसर 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वोल्ट नहीं वाट है, ठीक है, 2 वाट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 क्या बोल रहा है? 37 में क्या है आपका क्वेश्चन? तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है आपका? 1 नंबर वाला को बढ़ेगा, ये बढ़ेगा हमेशा। ठीक है, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब 38 वाला देखते हैं हम। 38 क्या है आपका? देखिए 38 आपका क्या है आपका? 38 में छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं आपका? अधिक प्रतिरोध होता है, कोई प्रतिरोध नहीं होता है, कम प्रतिरोध होता है। सिंपल से इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? कम प्रतिरोध होता है। क्या होता है? कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 वाला, एसी जनित में उत्पादित धारा है। ठीक है, सिंपल से एसी अल्टरनेटिव करंट, तो कहाँ पर अल्टरनेटिव करंट दिख रहा है? देखो 1 नंबर में, तो इसको क्या आ जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 40 वाला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्या है 40 वाला? 40 वाला में देखिए क्या बोल रहा है? भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका क्या होता है? इसका सिंपल सा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा? बहुत कम प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केमिस्ट्री का सेट पे आते हैं। ठीक है,